शादी की रात राजकुमारी नाहिद के जहन में एक सवाल था, क्या सब कुछ ठीक है? मगर जब उसने घूंघट उठाया तो उसके जिस्म में एक गहरी टूट-फूट महसूस हुई। बादशाही महल में मौजूद हर रंग, खुशबू और आवाज़ गैर मामूली महसूस हो रही थी, जैसे हर चीज़ धुंधली हो गई हो। वो घूंघट की नरम सिल्क पर अपने हाथ रखती है और अचानक उसके जिस्म में अजीब सी जलन उभरती है। वो छुप छुप कर अपनी मदद की ख्वाहिश के लिए किसी को आवाज़ देना चाहती है, मगर ज़बान जैसे ताले लग गए हों। क्या वो वक्त रहते अपने जहर को पहचान पाएगी या ये रात उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा साबित होगी? नाहिद दरबार में दाखिल हुई, मगर उसका जहन कहीं और था। घूंघट के नीचे छुपी वो अजियत अब दरबार के दरवाजे से बाहर निकल आई थी। बादशाह की नज़रों में कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ जानते हों। उसका दिल धड़क रहा था और दिमाग में बेशुमार सवालात। दरबारी खामोश थे, जैसे हर आवाज़ ने उसके जिस्म में मज़ीद दर्द बढ़ा दिया हो। अचानक वज़ीर आज़म ने आगे बढ़कर कहा, राजकुमारी, आपकी हालत ठीक नहीं लगती। ये वो लम्हा था जब उसने फैसला किया, अगर वो ये जहर बचा नहीं सकी तो कम से कम इसका राज बेनकाब होगा। क्या वो इस रात को अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात मानेगी या बच जाने की आखिरी उम्मीद का पीछा करेगी? वज़ीर आज़म ने नाहिद के जुमले पर हल्की सी मुस्कुराहट दबाई, जैसे वो इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। उसने हाथ के इशारे से खादिमा को बुलाया और एक चांदी की प्याली नाहिद के सामने रख दी। ये शाही शरबत है, आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। नाहिद के नाक में फ़ौरन वही तेज़ खुशबू चुभ गई जो घूंघट की रेशमी तह से आ रही थी। उसके दिल की धड़कन रुकने को हुई। ये शरबत दवा नहीं था, ये दूसरा वार था। उसने प्याली को हाथ लगाया तो उंगलियों में जलन दौड़ गई। क्या वो इसी दरबार में सबके सामने जहर पी लेगी? नाहिद ने प्याली नहीं उठाई। उसने झुककर चांदी के किनारे पर अपनी चूड़ी की नोक हल्की सी रगड़ी। एक लम्हे में धात पर सियाह सा निशान उभरा और उसका शक यकीन बन गया। दरबार में हल्की सी बेचैनी फैली। वज़ीर आज़म की मुस्कुराहट पहली बार डगमगाई, मगर वो फ़ौरन संभल गया। राजकुमारी, शाही शरबत की तौहीन? उसकी आवाज़ नर्म थी, मगर मानी तलवार जैसे। नाहिद ने धीरे से कहा, तो फिर आप पी लीजिए। दरबार में जैसे हवा रुक गई। क्या वज़ीर वाकई पिएगा या इसी लम्हे नाहिद को ख़त्म कर देगा? वज़ीर ने प्याली नहीं उठाई। उसने अचानक हाथ पीछे खींचा और सिपाहियों को इशारा किया। राजकुमारी की तबीयत नासाज है, उन्हें महल के अंदर ले जाया जाए। ये रहम नहीं था, गिरफ्त थी। नाहिद ने फ़ौरन समझ लिया, वो उसे दरबार से दूर करना चाहता है, गवाहों से अलग, दीवारों के अंदर खामोशी से ख़त्म करने के लिए। मलका की आंखों में खौफ की झलक अब खुलकर नजर आ रही थी, मगर वो कुछ कह न सकी। जब सिपाही नाहिद के करीब आए, उसने आखिरी बार दरबार को देखा। क्या वो जिंदा वापस आएगी या महल के किसी तारीख कमरे में उसकी कहानी दफन हो जाएगी? नाहिद को महल के अंदरूनी हिस्से के एक पुराने हुजरे में बंद कर दिया गया। कमरा खाली था, सिर्फ पथरीली दीवारें और एक छोटी सी जालीदार खिड़की। उसके गले में अब भी वही तलखी बाकी थी, मगर उसका जहन पहले से ज़्यादा साफ था। ये कत्ल सिर्फ उसे खामोश करने के लिए नहीं था, ये किसी बड़ी पेशगोई को रोकने के लिए था। उसे अपनी दादी की वो बात याद आई, जिस दिन तुम दुल्हन बनोगी, इसी दिन तख्त का मुकद्दर बदल जाएगा। क्या इसी पेशगोई से डरकर उसे मारने की कोशिश की गई? और अगर हाँ, तो असल खौफ किसको था? रात गहरी होती गई। हुजरे के बाहर सिपाहियों के कदम कभी आते, कभी दूर हो जाते। नाहिद ने जालीदार खिड़की से झांका तो नीचे महल का पिछला सहन नजर आया, जहां खामोशी में एक घोड़ा तैयार खड़ा था। ये इत्तेफाक नहीं था। इसी लम्हे दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा कागज़ सरकाया गया। नाहिद ने कांपते हाथों से उठाया। उस पर सिर्फ एक जुमला था, अगर जीना है तो आज रात भागो, वरना सुबह तुम्हारी लाश खामोशी से दफन कर दी जाएगी। उसके हाथ लरज़ गए। ये पैगाम किसने भेजा और क्यों? नाहिद ने कागज़ मुट्ठी में दबाया और दरवाजे की तरफ कान लगा दी। बाहर खामोशी थी, खतरनाक खामोशी। उसने अपनी चूड़ी उतारी और उसके अंदर छुपा बारीक सा कांटा निकाला, वही कांटा जो उसे बचपन में दादी ने दिया था। कभी कैद हो जाओ तो याद रखना। उसने कांटे से दरवाजे की पुरानी कुंडी छेड़ी। लकड़ी चरचरा कर हिली, जैसे महल खुद उसके खिलाफ गवाही दे रहा हो। एक लम्हे को कुंडी खुल गई, मगर इसी लम्हे राहदारी में कदमों की आवाज़ वापस लौट आई। क्या वो बाहर निकल पाएगी?
या दरवाज़ा खुलते ही पकड़ी जाएगी। नाहिद ने दरवाज़ा पूरी तरह नहीं खोला। वो साए की तरह बाहर फिसली और सतून के पीछे छुप गई। सिपाही करीब से गुजरे, उनकी बातों के टुकड़े उसके कानों तक पहुंचे। सुबह से पहले काम खत्म हो जाना चाहिए, वजीर ने हुक्म दिया है। उसके जिस्म में सर्दी दौड़ गई। तो ये सब बादशाह का नहीं, वजीर का खेल था। जब कदमों की आवाज़ दूर हुई, नाहिद तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। नीचे पिछला सहन था और वही तैयार घोड़ा, मगर सहन के दरवाजे पर एक साया पहले से खड़ा था। क्या वो मददगार है या कातिल? साया आगे बढ़ा तो नाहिद ने सांस रोक ली। वो कोई अजनबी नहीं था, वो शहजादा रयान था, इसी महल का, और उसका नया शौहर। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक टूटी हुई बेबसी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो धीरे बोला। वजीर ने हुक्म दिया है कि सुबह तक तुम खत्म हो जाओ। नाहिद के होंठ कांपे। तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? रयान ने अपना खंजर नीचे रखा और घोड़े की लगाम उसके हाथ में थमा दी। क्योंकि मैं इस कत्ल में शरीक नहीं बन सकता, मगर अगर तुम भागोगी तो मैं गद्दार कहलाऊंगा। दूर से सीढ़ियों पर सिपाहियों की आवाज़ें करीब आ रही थीं। क्या रयान वाकई उसे बचाएगा या आखिरी लम्हे में पलट जाएगा? नाहिद ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। वो घोड़े पर सवार हुई तो उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, मगर आंखों में खौफ की जगह फैसला था। रयान ने घोड़े को हल्का सा थपका दिया। पिछली दरवाजे से निकलो, दरिया के किनारे तक कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। सीढ़ियों पर मशलें नीचे उतर रही थीं। वजीर की आवाज़ दूर से गूंजी, इन्हें जिंदा ना जाने देना। घोड़ा तेजी से दौड़ा, दरवाज़ा खुला, मगर बाहर अंधेरे में तीर चलने की आवाज़ सुनाई दी। क्या पहला तीर नाहिद को लगेगा या किसी और को? नाहिद ने पीछे मुड़कर देखा। सहन की ज़मीन पर जो साया गिरा था वो रयान था। तीर उसके कंधे में पेवस्त था और सिपाही उसकी तरफ लपक रहे थे। एक लम्हे के लिए नाहिद के हाथ लगाम से ढीले पड़ गए। अगर वो रुकती है तो दोनों मर जाएंगे, अगर भागती है तो वो अकेला रह जाएगा। रयान ने जख्मी हाथ उठाकर इशारा किया, जाओ। नाहिद ने आंखें बंद की और घोड़े को एड़ लगाई। दरवाज़ा पीछे रह गया, महल धुंधिया गया, मगर दिल वहीं रह गया। क्या रयान जिंदा बचेगा या उसकी कुर्बानी बेकार जाएगी? दरिया के किनारे पहुंचते ही नाहिद ने घोड़ा रोका। पानी स्याह था, सर्द और बेरहम। हवा में नमी थी और उसके बालों में घूंघट की वही जहरीली खुशबू अब भी चिपकी हुई थी। उसने कांपते हाथों से अपने दुपट्टे का किनारा फाड़ा और गले पर बांध लिया, जैसे जहर को रोक सकती हो। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। नाहिद ने फौरन कांटे वाला पिन निकाला, सांस रोकी। एक शख्स बाहर निकला, चेहरा ढका हुआ। उसने सर झुकाकर कहा, मैं आपको मारने नहीं आया, मैं आपको सच बताने आया। नाहिद के दिल में खौफ ने नया रंग लिया। ये सच किसकी मौत मांगता है? ढके चेहरे वाले ने आहिस्ता नकाब हटाया। नाहिद की सांस थम गई। वो महल का शाही तबीब था, वही जिसने शादी से पहले उसकी नब्ज देखी थी। जहर आपको मारने के लिए नहीं था, उसने सरगोशी की। वो आपको कमज़ोर करने के लिए था, ताकि आप दरबार में सच ना बोल सकें। नाहिद की आंखों में गुस्सा उभर आया। किसका हुक्म था? तबीब ने एक लम्हा झिझक कर कहा, मलका का। दरिया की हवा अचानक और सर्द लगने लगी। क्या उसकी माँ वाकई उसकी मौत चाहती थी या वो भी किसी बड़े खेल में महरा थी? नाहिद के होंठ खुश्क हो गए। मलका, वो लफ्ज़ उसके गले में अटक गया, जैसे जहर फिर से जाग उठा हो। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, वही नरम हाथ, वही दुआओं वाली पेशानी। फिर दरबार में वो खामोशी, वो खौफ। तबीब ने जल्दी से कहा, राजकुमारी, मलका आपकी दुश्मन नहीं, वो मजबूर है। वज़ीर ने उसके सामने दो रास्ते रखे थे, आपकी खामोशी या बादशाह की मौत। नाहिद की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो रोई नहीं। तो वज़ीर सिर्फ उसे नहीं मार रहा था, वो पूरे तख्त को यरगमाल बना चुका था। दूर कहीं घोड़ों की टापें सुनाई दी। क्या वज़ीर के आदमी यहाँ तक पहुँच गए हैं? तबीब ने नाहिद का बाजू पकड़ा। यहाँ से वो उसे दरिया के साथ साथ एक तंग रास्ते पर ले गया, जहाँ कीचड़ था और घास गीली। पीछे मशलों की रोशनी बढ़ती जा रही थी और घोड़ों की टापें ज़मीन को काट रही थीं। नाहिद ने एक बार पीछे देखा। सवारों में एक चेहरा नुमाया था, वज़ीर का ख़ास सिपाही, वही जिसके हाथों पर पहले भी खून देखा गया था। उसने तीर कमान पर चढ़ाया।
तबीब ने सरगोशी की, अगर वो तीर चलाए तो सीधा आपके दिल पर होगा। नाहिद ने दुपट्टा मजबूत पकड़ा और दौड़ पड़ी। क्या वो दरिया पार कर पाएगी या यही किनारे उसकी कब्र बन जाएंगे? पानी बर्फ की तरह सर्द था। नाहिद के फेफड़े सुकड़ गए, सांस सीने में जलने लगी। ऊपर से एक और तीर पानी में गिरा। लहरों ने उसे निगल लिया। उसने आंखें खोलीं तो सिर्फ स्याह धुंध थी और तेज बहाव। अचानक किसी ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा। वो चौंकी, मगर ये वजीर का सिपाही नहीं था। तबीब भी पानी में कूद चुका था। खुद को बहाव के साथ छोड़ दें, उसने सरगोशी की। ऊपर किनारे पर मशालों की रोशनी धुंधली हो रही थी। क्या दरिया उन्हें बचा लेगा या किसी अनजान किनारे पर उनकी लाशें उगल देगा? दरिया ने उन्हें दूर फेंक दिया। जब नाहिद ने आखिरकार जमीन महसूस की तो वो कांप रही थी, कपड़े कीचड़ में लथपथ और होंठ नीले। तबीब ने उसे घसीटकर झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। ऊपर सड़क पर घोड़ों की टापें फिर सुनाई दीं। वो तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे। नाहिद ने हाँपते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तबीब ने धीरे से जवाब दिया, ये वजीर की ज़मीन नहीं, ये बगावत वालों का इलाका है। इसी लम्हे झाड़ियों के पीछे से तलवार की नोक निकली। एक मर्द की आवाज़ आई, राजकुमारी, आपको यहाँ किसने भेजा? नाहिद के जिस्म में सर्दी दौड़ गई। क्या ये पनाह है या नया कैद खाना? तबीब ने फौरन हाथ उठाकर कहा, हम दुश्मन नहीं। मगर साए वाले मर्द ने तलवार और करीब कर दी। नाहिद ने पहली बार उसकी आंखें देखीं। वो किसी सिपाही की नहीं थीं, वो किसी ऐसे शख्स की थीं जो बहुत कुछ खो चुका हो। वो आगे आया और धीरे से बोला, वजीर ने हमारे बच्चों को भूखा मारा, हमारे गांव जलाए, और अब वो आपको भी ख़त्म करना चाहता है। उसने तलवार नीचे की। अगर आप वाकई जिंदा रहना चाहती हैं तो सिर्फ भागना काफ़ी नहीं, आपको वापस जाना होगा। नाहिद के अंदर खौफ के साथ गुस्सा भी जाग उठा। क्या वो दोबारा महल में कदम रखेगी जहां हर दीवार उसकी दुश्मन है? नाहिद ने दरिया के किनारे खड़े होकर एक आखिरी बार महल की सिमत देखा। दूर कहीं वही दीवारें थीं, मगर अब वो उसे कैद नहीं लग रही थीं, अब वो उसे ललकार लग रही थीं। उसने तबीब से कहा, अगर मैं वापस गई तो मेरी जान नहीं बचेगी। तबीब ने जवाब दिया, मगर अगर आप वापस नहीं गईं तो कोई जान नहीं बचेगी। बगावत वाले मर्द ने अपना खंजर नाहिद के हाथ में रखा। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये सबूत है। वजीर के कमरे की मुहर इसी पर लगी है। नाहिद ने खंजर मजबूत पकड़ा और उसी लम्हे उसे दूर से महल के घंटों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी की मौत का ऐलान हो रहा हो। क्या वो वापस जाकर तख्त बचाएगी या उसी तख्त पर उसका खून बहेगा? महल के दरवाजे पर नाहिद ने खंजर नहीं निकाला, उसने सबूत निकाला। वजीर के कमरे की मोहर वाला वही खंजर और तबीब का बयान। दरबार में सुबह होते ही उसने सबके सामने सच बोल दिया। जहर, पेशगोई और वजीर की धमकी, खामोशी या बादशाह की मौत। वजीर हंसा, मगर जब मलका ने कांपते हाथों से एतराफ़ किया कि उसे मजबूर किया गया था, हंसी मर गई। इसी लम्हे जख्मी रयान दरबार में आया, खून से लथपथ मगर जिंदा। उसने वजीर के आदमी को पहचान लिया और सिपाहियों ने वजीर को वहीं दबोच लिया। वजीर ने आखिरी वार किया, तख्त तुम्हें नहीं मिलेगा। नाहिद ने जवाब दिया, मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसी दिन वजीर को कैद खाने में डाल दिया गया। मलका टूट गई, बादशाह शर्मिंदा हो गया और रयान ने नाहिद के कदमों में सर झुका दिया। मगर नाहिद की आंखों में खुशी कम थी, क्योंकि वो जान चुकी थी शाही जिंदगी में बच जाना भी एक सज़ा है।